फ्राइडे की रूटीन बड़ी ही ज़्यादा टफ़ रूटीन थी और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा और तबीयत भी खासी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ मैं अपने नए व्लॉग में। तो शेयर कर रही हूँ आपके साथ डेली किचन की रूटीन, और जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक दिन बाद अपनी 2 दिन की रूटीन। तो कभी तो काफ़ी ज़्यादा जो टफ़ रूटीन हो जाती एक ही दिन की, तो नेक्स्ट डे बहुत लाइट सा कुछ कुकिंग का काम किया जाता है। तो मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करती हूँ। तो आज का व्लॉग जब सुबह नमाज से मतलब डेली मेरी जो रूटीन हर मुसलमान की, हर माँ की, हर घर में ये रूटीन होती है कि नमाज के टाइम सुबह हो जाती है और बस रूटीन भी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही कुछ रूटीन मेरी थी आज, क्योंकि फ्राइडे था और मेरा दिल था आज ब्लैक चने बनाऊं। तो चने मैंने जब बच्चे स्कूल छोड़ के वापस आई थी तो भिगो के रख दिए थे। जब अब उठ रात को मैं चने ज़्यादातर कोशिश करती होती कि ना भिगोऊँ, क्योंकि मौसम भी थोड़ा गर्म है। और जो रात में चने भिगोए हुए थे, अगर मैं रात में चने भिगो दूँ तो मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि उनमें एक स्मेल हींग सी ना आए। और मैं अच्छे साफ़ पानी से उनको वॉश करती हूँ। बहुत ज़्यादा उनके जो कचरा वचरा चने वगैरह में होता है निकाल के रख देती हूँ, और पीने वाले पानी से जो मिनरल वाटर होता है उसके साथ उसमें डिप करके फ्रिज में रखती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर चने 80% मैं मॉर्निंग में ही सोक करती हूँ ताकि वो अच्छे से फूल जाए जब तक पकाना होता है। तो नाश्ते वगैरह से फ्री होके, नमाज से फ्री होके मैंने ये पकने के लिए चने रख दिए। चने मैं हमेशा इसी तरह पकाती हूँ, हर चीज़ डाल के इसको प्रेशर लगा देती हूँ, और जब इसकी भुनाई करती हूँ तो हर चीज़ मिक्स हो जाती है और कभी भी चने के ऊपर प्याज वगैरह और टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आते, और इससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। और साथ ही मैं इसमें ऑयल भी उसी टाइम शामिल कर देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल के ऑयल इसलिए डाल देती हूँ कि जब चने की भुनाई करती हूँ, अगर उस टाइम ऑयल डालूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चने की भुनाई करनी पड़ती है, क्योंकि ऑयल का एक कच्चा सा टेस्ट आता है, कच्ची सी हींग आना शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ज़रा मेरे जैसी और भी माएँ बहनें बेटियाँ होंगी जिनको अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं ये चने जिस दिन पकाती हूँ उनको इसी तरीके से पकाती हूँ। तो चने अच्छे से पक चुके थे, अच्छे से खूब उनकी भुनाई करी ताकि उसमें टमाटर, प्याज, अदरक जितना भी है वो अच्छे से मैश हो जाए। टमाटर मैंने 2 कट स्लाइस करके डाले थे, 2 टमाटर, 4 क्यूब्स हो गए थे उनके, और कवर में उनके जो छिलके थे जब बॉयल हो गए चने तो मैंने उनको उतार लिया था। फिर जब मैं चने की भुनाई कर रही थी तो थोड़े से मुझे लग रहे थे कि ये कच्चे हैं, तो मैंने इसमें पानी वगैरह डाल के इसको दोबारा से प्रेशर लगा दिया था ताकि चने अच्छे से गल जाएँ। चने गलने के बाद मैंने इसमें जी सूखा धनिया 2 टीस्पून डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून तकरीबन ज़ीरा डाल दिया था, और मैं पिंच ऑफ मतलब 1 पिंच डालती होती हूँ गरम मसाला, वो 1/4 टीस्पून से भी हाफ़ हो जाता है। और हरा धनिया डाला और चने का सालन जी रेडी हो चुका था। और आज और कुछ करने का प्रोग्राम नहीं था, और साथ आटा वगैरह गूँध के भी मैंने रख लिया था। लेकिन अचानक से मगरिब टाइम हस्बैंड की कॉल आई कि कुछ मुझे उनके गेस्ट आए हुए हैं और मटन और साथ देसी चिकन जो है वो बना के दें, और मुझे खाना भी जल्दी चाहिए। अब ये बात करनी थी, तो मटन ज़ाहिर है फ्रिज में पड़ा हुआ था, फ्रीज़र में वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, उसको फ़ौरन से निकाला, उसको डिफ्रोस्ट किया, उसको वॉश किया। जो चिकन वो देसी मुर्गी होके आई है उसमें उसको उसके कट करके उसका पीसीस करके नहीं मेरे हस्बैंड भेजते, वो बस उसका जो पेट होता है जिग और उसकी जो लिवर होता है, उसकी किडनी वगैरह सब निकाल के फेंक देते हैं। उसके बस जो पर होते हैं, जो उसके ऊपर वाली बॉडी स्किन ऊपर उसे होती है, वही बस रिमूव करके भेज देते हैं। बोटियाँ भी मुझे खुद ही करनी पड़ती हैं। और अगर फ़िश लेके आएँ तो फ़िश भी एज़ इट इज़ ही ले आते हैं, और उसको साफ़ भी मुझे घर में करना पड़ता है अगर कभी खुद फ़िश का शिकार करने जाएँ। तो इस मुझे काफ़ी ज़्यादा फिर टाइम लग गया, और अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम मेरे हाथ में भी हो गया था, लेकिन मुझे ज़रा कुकिंग करनी थी, टाइम से देनी थी, थोड़ी लेट भी हो गई थी क्योंकि गोश्त पहले डिफ्रोस्ट करना, फिर जो चिकन आई थी ओके उसको कट करना। तो मैं जल्दी-जल्दी सारे काम कर रही थी और गैस जाने का भी डर था। तो मैं आज बना रही थी ये बड़ी मज़े की मुगलई मटन हांडी, और इसका टेस्ट ज़बरदस्त था, लाजवाब किस्म की ये बनी थी। इसका थोड़ा-सा स्टाइल भी डिफरेंट था। पहले मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल में मैंने तेज़ पत्ता, छोटी इलायची, लौंग और बड़ी इलायची, दालचीनी डाल के उसको कड़कड़ा लिया, और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके डाल दिए थे। प्याज को बस ट्रांसलूसेंट किया था, उनको ब्राउन नहीं किया था, उनको पिंकिश नहीं किया था, और उसमें डाल दिया था मैंने मटन की अच्छे से बनाई कर। जब मटन का कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी बनाई करने के बाद जब इसका कच्चापन ख़त्म हुआ है तो मैंने इसमें सॉल्ट डाला। सॉल्ट डाल के अब इसमें मैं डालूंगी पानी, और इसको कवर करके रख दूंगी ताकि गोश्त जो है, मटन जो है अच्छे से बॉयल हो जाए, और बाद में इसका अगला प्रोसेस करूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड होने थे काजू और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल होना था। तो मैंने जब इसको कवर कर दिया तो साथ ही फिर मैंने ब्लेंडर में
काजू को वॉश करके रखा हुआ था, काजू और सब्ज़ मिर्चें 3-4 डाल के पानी डाल के खूब अच्छे से पेस्ट बना लिया था, क्योंकि 3-4 अगर मिर्चें पेस्ट बनानी है तो इस टाइम मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम थी और मैं उसको वो जो कुंडी डंडा होता है उसमें भी नहीं पीस सकती थी। और जो काजू हैं उनको थोड़ा सा जो 2-3 चम्मच उसका पेस्ट बनना है तो उसमें पानी डालना जरूर, तो मैंने दोनों चीज़ें मिक्स की और उनका पेस्ट बना के रख लिया। दही में मिक्स करके मिक्सर बना के रख लिया। मटन जो है जी बॉयल हो चुका था, इसको डालूंगी वोक में डाल के इसकी बुनाई करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी इसमें यखनी बच गई है। तो ये मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। आप इमेजिन करें कि पूरे दिन की रूटीन मेरी इतनी टफ़ रही थी, और क्योंकि आज जुमा भी था तो मैंने आपके साथ ये टोटल दिन की रूटीन और इतनी कुकिंग की रूटीन मैंने आपके साथ सिर्फ 13 मिनट 46 सेकंड में शेयर कर दी है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं आपके साथ थोड़ा सा क्लिप ये भी शेयर करूँगी कितना मेस होता है किचन में जब मैं इतनी कुकिंग कर रही थी। मेरी मोस्टली कुकिंग जो होती है क्विक एंड फास्ट ही होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ी बीमारी है। वो उनको बस उन्होंने फ़ोन करना होता है कि 1 घंटे में इतना खाना हमें चाहिए। कोई प्लान दावत नहीं होती, कोई प्लान डिनर नहीं होता, कुछ बस अचानक अचानक उनकी कॉल आती है। इसलिए हर चीज़ पहले से मैनेज करके रखी हुई होती है कि अगर इमरजेंसी में कॉल आ भी जाती है तो खाना रेडी करने में प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि बस बैलेंस ही रहती है लाइफ। तो अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है, इसको मैंने शिफ्ट कर दूंगी। इसमें से जो गरम मसाले मैंने शामिल किए थे, तेज़ पत्ता शामिल किया हुआ था, बड़ी इलायची शामिल है, सॉरी दालचीनी शामिल की थी, उसको मैं निकाल दूँ, क्योंकि जब वो खाना खाएंगे तो अगर वो मुंह में आती है तो मतलब अजीब सा टेस्ट आएगा। दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करूँगी। इसमें बुनाई करने के बाद इसमें जो बाकी स्पाइसेस है वो ऐड करूँगी। उसमें है जी सूखा धनिया 2 से 3 टीस्पून डाल दिए, और ज़ीरा डाला है इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, और काली मिर्च 1 टीस्पून ही काली मिर्च शामिल कर दी है। सफ़ेद मिर्च शामिल करनी चाहिए, लेकिन मुझे सफ़ेद मिर्च का टेस्ट बिल्कुल अच्छी, स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, तो इसलिए मैं इसमें मैंने कभी किसी खाने में बहुत ज़्यादा सफ़ेद मिर्च ऐड नहीं की, और मैं कोशिश ये करती थी, अवॉइड करती थी कि सफ़ेद मिर्च ना ही यूज़ हो। इसमें मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर दी और अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मुझे ग्रेवी पतली लग रही है। इसको गाढ़ा करूँगी और बाकी इसका काम बाद में करूँगी। इसको कवर करके छोड़ दूँगी ताकि अगर मटन में कोई कसर रह गई है गलने की तो वो गल जाए। इसको कवर कर दिया। साथ ही मैंने प्रेशर कुकर धो के वॉश करके रख लिया था। इसमें मैं बना रही थी मुगलई चिकन हांडी, और जो देसी मुर्गी के साथ बना रही थी। इसमें मैंने सबसे पहले मक्खन डाला, मक्खन के साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया था, ताकि मक्खन का जले हुआ टेस्ट ना आए और दोनों चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि जल्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मक्खन को मेल्ट नहीं कर सकी। तो साथ ही मैंने इसमें 3-4 छोटी इलायची डाल के, जो प्याज मैंने बिल्कुल ब्लेंड करके उसी ब्लेंडर में और ब्लेंडर की मिक्सी जार में चॉप करके अच्छे से सॉफ्ट करके रखी थी, उसको डालूंगी और अच्छे से बुनाई कर लूँगी। क्योंकि ये प्याज मैश की हुई है, इसका पेस्ट बनाया हुआ है, तो ये बहुत गोल्डन ही होगी, लेकिन इसका कच्चापन ज़रूर ख़त्म होगा और वो पता चल जाता है घी सेपरेट हो चुका है, मतलब ये प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया। इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन, जो कि वॉश करके रखा हुआ था काफ़ी देर से, इसकी बोटियाँ भी खुद बनाई गई थी, और ये देसी इसलिए मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ। टाइम बहुत कम है और खाना जल्दी जाना है, तो इसलिए मैं इसकी जल्दी जल्दी बुनाई करूँगी इसके साथ ही। और हाथ में तकलीफ़ उतनी ही ज़्यादा, लेकिन मुझे खाना देना है, टाइम पे देना है। वर्कर लेने आ गए और इंतज़ार हो रहा है और मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। अच्छे से चिकन की बुनाई करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट का जब कच्चापन ख़त्म होगा तो इसमें बाकी तमाम स्पाइसेस जाएंगे। अलावा ये कि एंड पे खाना बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। दोनों खाने जो मैंने दोनों सालन मैंने रेडी किए थे इतनी जल्दी जल्दी में, ये बहुत मज़े के तैयार हुए थे और इनका टेस्ट लाजवाब था। अगर तो आप अभी तक आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं और आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें, और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं, आपका फीडबैक आता है और सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते हैं। अजीब सी एक खुशी होती है और शुक्र अदा किया जाता है अल्लाह का। तो चिकन की अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें काली मिर्च है, जिसमें सूखा धनिया है, जिसमें पिसा हुआ ज़ीरा है, और साथ में मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और नमक डाल के इसको मिक्स करके चिकन को मसालों के साथ बुनाई करने के बाद इसमें मैं पानी डाल के प्रेशर थोड़ी देर के लिए चला दूँगी, ताकि अच्छे से जो चिकन है वो गल जाए। चिकन को ये वैसे भी गल जाता है, लेकिन जब थोड़ी सी चिकन बड़ी आती है, सील मुर्गी जो कहलाई जाती है, तो उसको मैं ना फ़ौरन प्रेशर में ही गला लेती हूँ, क्योंकि एक जल्दी होती है और फिर सालन अच्छे से बन भी जाता है। तो ये सालन भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। इसमें मैं इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है गोश्त से, और इसमें अब पानी शामिल करूँगी ताकि इसको प्रेशर लगाऊँ। और इस टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, 2 हस्बैंड की कॉल भी आ चुकी थी कि जल्दी करें, खाना इतनी देर से कहा हुआ है।
लेकिन मैं लगी हुई तो बहुत तेज़ी से थी। और देखिए मैस पूरे किचन में हुआ पड़ा है, हर चीज़ मक्खन निकालने वाला पड़ा है, बर्तन निकाल के मैंने रखे हुए हैं, चूल्हे चल रहे हैं, हर चीज़। और साथ ही मैंने ये वेजिटेबल काटी थी, ये चिकन में डलेंगी। मटन जो कि बन के रेडी हो चुका था, अभी मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। और वो मैं तो आप स्किप हो गया मेरा, पता नहीं क्लिप कैसे, ये इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दिया। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसको मैं गार्निशिंग करूँगी सब्ज़ मिर्च के साथ, सब्ज़ धनिए के साथ। और बहुत मज़े की ये टेस्ट, इसका खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, डिफरेंट सी खुशबू थी। और इसमें मैं ज़्यादा सा धनिया शामिल करूँगी, सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी। बाउल को अच्छे से पहले टिश्यू से साफ़ करूँगी ताकि ये बुरा ना लगे। और इसकी जो मैरिनेशन और जो भी इसकी डेकोरेशन है बहुत अच्छी सी लगी। इसमें थोड़े से अदरक भी कट करके मैंने जल्दी जल्दी जूलियन कट में डाल के शामिल कर दिया है। और उसी वॉक में मैं दोबारा जो चिकन उबल गया है उसको निकालूंगी और अब चिकन की भुनाई शुरू कर दूंगी। चिकन में भी इसमें दही डलेगा और दही मैं लो फ्लेम पे ही डालूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करूंगी और दही के साथ इसकी भुनाई कर लूँगी। इसलिए फ्लेम लो किया हुआ है ताकि दही फट ना जाए और इस जो टेक्सचर है इसका क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आना है चिकन का, वो टेक्सचर ख़राब ना हो जाए। बस इस तरह की रूटीन मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि बहुत सारी मेरी बहनें जो जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो बड़ी फेडअप हुई हुई होती हैं, जो बड़ी परेशान हुई हुई होती हैं, काम कर कर के थकी हुई होती हैं। तो हर घर की यही रूटीन है, हर औरत की लाइफ की यही रूटीन है। इसी तरह हम माएँ बिज़ी रहती हैं, अपनी ड्यूटीज़ निभाती रहती हैं। और अगर हमें आगे से फ़ीडबैक का हम सोचें भी तो वो हमारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है कि हम किसी से उम्मीद लगा लें, सिवाय अल्लाह के, अपने परवरदिगार के जिसने हमें सब कुछ नवाजा, उससे उम्मीद लगाने के बाद किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। ना हस्बैंड से, ना बच्चों से, ना फैमिली से, ना इन लॉ से, ना फ्रेंड, किसी से हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो अगर हम ये सोच के काम नहीं करें कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हमें फीडबैक नहीं मिलता, हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती, तो ये कभी भी नहीं होनी। क्योंकि ये मुझे इस चीज़ की तो मुझे कुदरत की भी समझ नहीं आई कि अल्लाह ताला को मतलब किस तरह कुछ तो इंसानों के दिल में रहम डालना चाहिए, कुछ तो उनमें एहसास पैदा करना चाहिए, लेकिन एहसास से सब खाली हैं, फ़ारिग हैं। तो साथ ही मैंने जो फ्राई पैन में मक्खन डाल के और उसमें मैंने ऑयल थोड़ा सा डाल के ज़ीरा डाल के ज़ीरे को कड़कड़ा लिया। इसमें मैंने वेजिटेबल कट करके रखी हुई हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है और सब्ज़ मिर्चें जूलियन कट, जो अदरक है वो कटी, इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और इसको मैं शामिल करूँगी चिकन में। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा, खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत जल्दी क्विक एंड फास्ट बन जाती है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लड़ानी पड़ती, हर चीज़ किचन में होती है। मैं बहुत सारे व्लॉग में बता चुकी हूँ, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा पीस के आप अपने किचन में रखें। चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो, नमक, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, ये 4-5 जो मसाले होते हैं ये हर किचन में ही होते हैं, हर घर में होते हैं। तो आप इन चीज़ों को रखें, इनसे बहुत मज़े के खाने बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं आप कोई होटल जाके खाएं, कोई फैंसी खाने खाएं, वो हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। कम पैसों में ज़्यादा मज़े का खाना तैयार हो जाता है। मैंने चिकन में क्रीम भी शामिल कर दी थी, फ्रेश क्रीम भी शामिल की, वो भी 3 से 4 टेबलस्पून ही शामिल की थी, फुल डब्बा शामिल नहीं किया था। और साथ में वेजिटेबल शामिल कर दिया और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी, और ताकि जो वेजिटेबल में थोड़ा सा कच्चापन है ये अच्छे से पक जाए और थिक क्रीमी सी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए। चिकन बन के रेडी हो गया, इसमें भी इसको भी बाउल में सर्व करूँगी और जल्दी से खाना वर्कर्स के हैंड ओवर करूँगी और उनको भिजवा दूँगी। बस यही था आज का मेरा व्लॉग, आज की मेरी रूटीन। और सैटरडे वाले दिन मैंने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि चने का सालन पड़ा हुआ था और मेरे डॉक्टर के पास चेकअप थे, डेंटिस्ट के पास जाना था, अपने हैंड का एक्सरे वगैरह करवाना था। तो मैं सैटरडे वाले दिन मैं इन तमाम कामों में बिज़ी रही। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में अपनी नई डेली किचन रूटीन के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ, नई बातों के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।